स्वागत है आप सभी का पार्टनरशिप के पार्ट 2 के लिए। और पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों के जो पीडीएफ का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पार्ट आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट अगले पार्ट के क्वेश्चन नंबर 11 से। ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीनों बाद बी ने 1000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 वर्ष के बाद में यदि लाभ का अनुपात 15:14:11 का रहा हो तो सी का आरंभिक निवेश कितना था, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम ट्राई ऑप्शन से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी इसकी वैल्यू मान करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए ने स्टार्टिंग में 5 के अनुपात में पैसा लगाया है, बी ने 4 के अनुपात में पैसा लगाया है, सी ने 3 अनुपात में पैसा लगाया है। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे। तो देखिए, ये पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाता है और बी क्या करता है कि इसमें 4 महीने बाद 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो मतलब 12 महीने तक तो यहीं चले रहेंगे उसके, और 4 महीने बाद मतलब कि 1000 रुपये ये कितने दिन तक चलेंगे, 8 महीनों तक चलेंगे। तो इसमें हम ये प्लस कर लेते हैं। अब आगे ये 3 के अनुपात में 12 महीने तक चलेंगे। उसके बाद में 1000 रुपये वो 8 महीने बाद 2000 रुपये 8 महीने बाद में इन्वेस्ट करता है। तो ये 2000 रुपये चलेंगे उसके 4 महीने के लिए। तो ये क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। बाद में उनको जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट में इसको 15 के रेशियो में, इसको 14 के रेशियो में और इसको 11 के रेशियो में प्रॉफिट होता है। तो देखिए, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो अब देखेंगे कि 4 से इनको काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 4 तिये 12 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और ये 4 तिये 12 यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको हम देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई इसकी कितनी आ गई, 5 की और 3 की, ये आ गई 15 आ गई यहाँ से। इसकी मल्टीप्लाई हम देख रहे हैं, ये आ गई 4 तिये 12 आ गया, मतलब कि यहाँ से ये। और प्लस में कितने हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे 2000। भाई 2 की 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 हो जाएंगे प्लस में। अब ये 3 तिये 9 प्लस में अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देख रहे हैं 2, यहाँ से यहाँ तो 1 बचा हुआ, ये 2000 पूरे हैं। तो 9 प्लस में 2000 हो गया। मतलब कि ए ने तो निकाला अपना, न ही इसके अंदर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट और जोड़ा बाद में, तो वही सेम रेशियो रहा 15 का 15। लेकिन यहाँ से देखते हैं कि 12 प्लस में 2000, तो ये जो डिफरेंस है कितना हो गया, यहाँ से 2 का डिफरेंस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं ये 9 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट ये जो प्रॉफिट में जो रेशियो वो 11 है। तो ये भी डिफरेंस कितना है पर 2 का। लेकिन प्लस में इसमें भी 2000 है, इसमें भी 2000 है, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का। तो ये जो डिफरेंस है 2 का किसकी वजह से आया है, इन 2000 के लिए। सेम उसी प्रकार से ये वाला 2 डिफरेंस है रेशियो में, ये डिफरेंस किसकी वजह से है, 2000 के लिए है। तो 2 का मतलब 2 का डिफरेंस मतलब 2000 रुपये यहाँ से हैं। उसी प्रकार से 1 का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो 1 का मतलब 1000 हो जाएगा। तो रेशियो में 1 का मतलब है 1000। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो 3 में है, इधर लगा रखा है, तो 3 में क्या हो जाएगा, 3 का मतलब 3000 हो जाएंगे, 4 का मतलब यहाँ पर 4000 हो जाएंगे, 5 का मतलब यहाँ पर 5000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं कि सी ने स्टार्टिंग में 3000 रुपये इन्वेस्ट किया था, बी ने 4000 रुपये और ए ने 5000 रुपये इन्वेस्ट करके इनमें प्रॉफिट जो मिला लास्ट में वो कितना मिला, 15:14:11। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा ए तथा बी 3:अनुपात के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या रहा होगा, ये पूछा है। देखिए, स्टार्टिंग में 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो ए है, दूसरा है बी, और कुछ टाइम बाद सी भी इसमें शामिल हो जाता है। आपको अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया जाएगा। तो देखिए,
स्टार्टिंग में ए 3 और बी 5 इस रेशियो में पैसे लगाते हैं और 6 महीने बाद सी ज्वाइन करता है और जो कि बी के बराबर अमाउंट लगाता है। तो देखिए सी ज्वाइन करता है 6 महीने बाद, तो मतलब कि इनका जो पैसा है ये तो पूरे 12 महीनों तक लगा रहेगा, बी का भी 12 महीनों तक लगे रहेगा। सी है वो बी के बराबर, मतलब बी का यहाँ से कितना था 5 था, तो सी भी 5 लगाएगा, लेकिन कितने टाइम के लिए लगेंगे 6 महीने बाद कह रहे हैं। तो टोटल 1 साल का हम जिक्र करते हैं, तो 6 महीने बाद मतलब 6 महीने और बच गए हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, इनके रेशियो निकाल लेंगे प्रॉफिट के। तो अब यहाँ से देखेंगे हम जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट देंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से ये संख्याएं ये 6 से कटती हुई दिखाई दे रही है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा यहाँ से, और ये 5 एकम 5 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो आ गया वो हमारा कितना आ गया 6:10:5। तो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ए और बी ने एक साझेदारी की है जिसमें क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया उन्होंने। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। आगे 3 महीनों के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया और वर्ष के अंत में उनको 26,400 रुपये का लाभ हो, तो बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ए और बी दो व्यक्ति होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद में वो पैसा लगाते हैं उसमें और कुछ ही महीने बाद में इन्वेस्ट करते हैं और निकालते हैं अपना पैसा। देखिए ए ने स्टार्टिंग में 16,000 रुपये लगाए हैं, बी ने 12,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। और सी ने, देखिए सी ने जो पैसे लगाए उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, 3 महीने बाद, तो मतलब कि 3 महीने तक तो उसके यहीं चलेंगे और 5,000 रुपये निकाल लिए। तो 16,000 में से 5,000 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 11,000 हो जाएगा। ये कितने महीने तक चलेंगे उसके, 9 महीनों तक चलेंगे। अच्छा अब बी को देखते हैं, बी ने 5,000 रुपये और निवेश किए 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक तो उसके यहीं के यहीं चलेंगे और तो 12 महीने बाद उसने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए, कितने हो गए टोटल 17,000 हो गए हैं। ये कितने टाइम तक चलेंगे, 9 महीने तक चलेंगे। अब देखिए सी, उसके अगले 3 महीने बाद, मतलब कि 3 महीने बाद तो 6 महीने बाद 21,000 रुपये लगा करके कौन शामिल हो गया है, सी शामिल हो गया। तो 21,000 रुपये सी के कितने टाइम तक चलेंगे, 6 महीने तक चलेंगे। इसने न ही निकाले हैं न ही इसमें निवेश किए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल है, सोल्व करेंगे, रेशो निकल जाएगा इनका प्रॉफिट का और फिर यहाँ से प्रॉफिट इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगी सभी की, यहाँ से बीच में प्लस आएगा, 3 0 से 3 0 कट रही हैं। अब कटेगा यहाँ से 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9 और 3 दूनी 6। जैसे इसको देखेंगे 16 एकम 16 हो जाएगा और 11 3 33, तो 16 + 33 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम काटे 12 एकम 12 और 17 3 51, तो ये हो जाएगा 12 + 51 हो जाएगा। और ये कितना है, यहाँ से 21 है ये, ठीक है। 21 दूनी 42, 2 था यहाँ पर, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 31 दूनी 42 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 49, इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 63 और ये कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा। अब ये रेशो कट जाएगा, यहाँ 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो टोटल जो रेशियो आ गया इनका प्रॉफिट का वो 7:9:6 आ गया यहाँ से। अब प्रॉफिट को हमें बांटना है, प्रॉफिट है टोटल 26,400 रुपये। तो देख इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 7 16 6 22, 22 को इसको हम डिवाइड करेंगे, 22 से कितना आ जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो ये 1200 आ जाएगी। अब क्या बताना है, बी का सी से कितना अधिक है, तो बी का 9 है, सी का 6 है, तो कितना अधिक है 3 अधिक है रेशियो। तो 3 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3600 रुपये
इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर वह 2,000 रुपये का निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपये निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद वह उसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए का लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का शेयर बताना है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में दो व्यक्ति होते हैं ए और बी, ये बिजनेस शुरू करते हैं क्या, और ए इसमें क्या करता है, सक्रिय भागीदार के रूप में, एक्टिव पार्टनर के रूप में वो काम करता है। ए स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाता है, 4,000 रुपये लगाता है, और बी इसमें स्टार्टिंग में लगाता है 5,000 रुपये यहाँ से। लेकिन आगे कंडीशन क्या है कि ए ने 8 महीने बाद 2,000 रुपये और निवेश किए, तो 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो उसके ये लगे रहेंगे ए के, लेकिन उसने 2,000 रुपये और निवेश कर दिया, तो कितने हो गए भाई, 2,000 4,000 में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6,000। ये उसके चलेंगे 4 महीने तक, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब बी का देखेंगे हम। बी 9 महीने बाद उसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है, तो बी के जो 5,000 रुपये जो स्टार्टिंग में लगाए थे 9 महीने तक तो चलेंगे, उसके बाद में वो 2,000 रुपये निकाल लेता है, तो 2,000 5,000 में से निकाल लेंगे तो कितना हो बच जाएगा, 3,000 रुपये बच जाएगा। ये उसके 3 महीने तक चलेंगे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी ये हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको रेशियो निकाल लेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी सारे की सारी। अब 3 से ये फिर कट रहे हैं सारे के सारे, अब नहीं कट रहे हैं, 3 से नहीं कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, आगे फाइनली सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 और 6 चौके 24, 32 और 24 जोड़ेंगे यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 45, 45 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा कितना 54, तो रेशो कितना आ जाएगा यहाँ से 28 और 27 का रेशो आ जाएगा। अब देखिए वर्ष के अंत में उनके टोटल 6700 रुपये का लाभ होता है, लेकिन ए एक्टिव पार्टनर होने की वजह से, सक्रिय भागीदार होने की वजह से 100 रुपये प्रति महीना एक्स्ट्रा लेता है, लाभ में से लेता है, तो हर महीने वो 100 रुपये लेता है, तो 12 महीने में कितने लेगा, 1,200 रुपये लेगा। तो ये इस प्रॉफिट में से निकाल देंगे, उसका अलग से है ए का, तो कितना बच जाएगा, पीछे बच जाएगा 5,500 रुपये। अब ये 5,500 रुपये इन दोनों में बांटने हैं 28/27 के अंदर। तो बताना क्या है, बी का शेयर बताना है, तो बी का 27 है। अब 28 से 27 कितने होते हैं, 55, तो 55 से इसको काटेंगे रेशियो बांटने के लिए, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ से। तो अब बी का पार्ट बताना है, तो 27 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2700 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000 रुपये और 17,000 रुपये और 5,000 रुपये का निवेश किया है। वर्ष के अंत में उन्हें 1,400 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो बी के लाभ का हिस्सा कितना है। तो देखिए ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं। यहाँ से ए ने 13,000 रुपये, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 13,000 रुपये लगाए, इसने 17,000 रुपये लगाए, और सी ने 5,000 रुपये लगाए। अब वर्ष के अंत में 1,400 रुपये का लाभ हुआ है, तो उनका प्रॉफिट बताना, बी का हिस्सा बताना है। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, रेशियो निकाले, रेशियो निकालने के लिए जो कॉमन चीज़ है उनको हम काट लेंगे, तो 3 0 3 0 कट जाएगा यहाँ से। अब कितना बच गया, 13, ये अनुपात बन जाएगा इनका, 13:17:5। अब यहाँ से टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, 1,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 17 13 30 हो गई है, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ से। 35 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 दूनी 14, 7 5 25, 5 से 40, तो 40 आ जाएगा। बी का हिस्सा बताना है, तो 17 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 17 चौके 68, तो 680 रुपये ए राइट आंसर हो जाएगा।
सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए, एक व्यक्ति ने 3 बेटे, 2 बेटे तथा एक पत्नी को अपने 19,000 रुपये की एक राशि को वापस में इस प्रकार से बांटा कि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना ज़्यादा राशि मिले तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले। तो तीनों बेटों को मिलने वाली कुल राशि बतानी है हमें। तो देखिए, व्यक्ति के क्या हैं, 3 बेटे हैं। तो 3 बेटों को हम 3 सन इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और 2 बेटियां हैं तो 2 डॉटर्स हो जाएंगी, एक वाइफ हो जाएगी, उसको हम W से डिनोट कर देते हैं। देखिए, इसको लेट करके कुछ करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। कि कंडीशन देखते हैं हम इसको। इस प्रकार से पैसे बांटे हैं कि प्रत्येक बेटी को बेटे से 3 गुना मिले, मतलब कि 1.5 गुना, मतलब बेटी को 3 मिल रहा है तो प्रत्येक बेटे को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये कैसे आई आपको ये बताता हूँ। जैसे प्रत्येक डॉटर को 1.5 गुना मिल रहा है बेटे से, डॉटर को 1.5 गुना मिल रहा है बेटे से, मतलब 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/2, कितने, सन से, तो उसके सन से। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2D = 3S हो जाएगा। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। रेशियो जब निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है इस प्रकार से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि ज़्यादा मिले हैं तथा उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिले हैं। तो बेटे से 600 रुपये कम मिले हैं तो यहाँ रेशियो में से हम माइनस नहीं कर सकते, उसकी कुल राशि को हम माइनस कर सकते हैं। तो इसको प्रत्येक बेटे को राशि हम मान लेते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा 2x मान लेंगे और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ से। तो उसकी जो वाइफ को जो पैसे बांटे हैं वो प्रत्येक बेटे को 2x हमने मान रखे हैं, उससे 600 रुपये कम मिले हैं। ये हम इस प्रकार से मेजर करेंगे। अब देखिए, ये प्रत्येक बेटे की राशि, ये प्रत्येक बेटी की, और ये उसके वाइफ की राशि है। अब बेटे उसके 3 थे तो ये टोटल 3 बेटों की राशि कितनी हो जाएगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब ये बेटियां उसकी 2 थी तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये उसकी पत्नी की राशि है 2x माइनस का 600। अब तीनों की राशियां को मिलाकर के इनके पैसे कितने बने थे, 19,000 रुपये उसने उसमें बांटने हैं। तो यहाँ से इनके वैल्यूज क्या आ जाएंगे, इसको जोड़ेंगे, 6 6 12, तो 14x माइनस के 600 = 19,000 हो जाएंगे। तो इसको इधर 600 को इधर लेके जाएंगे तो 14x = कितना आ जाएगा, 19,600। इसके अंदर जुड़ जाएंगे। x की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1400 हो जाएगी। अब 1400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों बेटे की राशि निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 × 1400 ये कितने हो जाएंगे, 8400। तो तीनों बेटों की राशि टोटल कितनी हो जाएगी, 8400 रुपये आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए का था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये का अधिक निवेश किया और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये का था तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या था, ये हमें बताना है। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक और सी ने बी से 25,000 रुपये का कम निवेश किया। तो सारी डिपेंडेंसी ए के ऊपर बनती है, तो ए की वैल्यू हम कुछ मान लेंगे, तो एक्स मान लिया इसने। अब क्या करें, बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक, तो बी ने ए से 50,000 रुपये अधिक लगाए हैं तो एक्स प्लस 50,000 कर देंगे हम। अब सी ने बी से 25,000 रुपये कम, तो देखिए सी ने बी से 25,000 रुपये कम, मतलब बी ने कितने लगा रखे, एक्स प्लस 50,000। तो इसमें से 25,000 जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 25,000 आ जाएगा। तो ये निवेश इन्होंने किया है और तीनों का मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है,
3 लाख रुपए है। तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 लाख रुपए। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? 75,000 इज इक्वल टू 3 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2,25,000। x की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 75,000 x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हम निकलते हैं। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75,000। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू हम अलग अलग निकाल सकते हैं कि इन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो वो मैं इतना कर देता हूँ एक बार। यहाँ से इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 75,000। तो 75 यहाँ पुट करते हैं हम, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? x की जगह 75,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 75 में 50 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ से 1,25,000 और ये कितना बन जाएगा? पूरा 1 लाख हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से रेशियो निकालना है इनका, क्योंकि इनका प्रॉफिट हमें डिवाइड करना है रेशियो में। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, इसकी भी 3 0 कट जाएंगी। आगे 25 थी 75, 25 5 125 और 2500 के 100। तो ये रेशियो आ गया उनका फाइनली 3:5:4 में इन्होंने पैसा वो इन्वेस्ट किया है। और आखिर में 14,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये इसमें हमें बताना है कि सी का हिस्सा। तो सी कितना है? 4 है। टोटल कितना है? 5 और 3 8 4 12। और यहाँ से अमाउंट में टोटल कितना है? 1,44,000। तो इसको 12 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। अब सी का हिस्सा बताना है। सी बोल रहा है 4, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है? इसको काटेंगे तो कितना आया है? 1200। तो 12 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4800। 4800 रुपये क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दो व्यापारियों ए और बी ने 5:8 के अनुपात में कारोबार में निवेश किया है। उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धनराशि का पुनर्निवेश करने का निर्णय कर लिया है। शेष लाभ को उन्होंने स्वयं के बीच वितरित कर लिया। अगर लाभ में ए का शेयर 87,500 रुपये का था तो उस कारोबार में टोटल कितना लाभ हुआ था, ये हमें बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग में दो व्यक्ति होते हैं ए और बी, ये निवेश करते हैं। ए ने 5 रेशियो और बी ने 8 के अनुपात में पैसा लगाया है यहाँ से। तो यहाँ से जो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का अमाउंट दे दिया डायरेक्टली कि आखिर में ए ने 87,500 रुपये कमाए। ठीक है, तो देखिए जिस इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्होंने पैसे लगाए हैं उसी इन्वेस्टमेंट के रूप में इनको आखिर में प्रॉफिट होगा, क्योंकि बीच में इन्होंने ना निकाले ना ही इनमें और ज़्यादा जोड़े। तो जो रेशियो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वही प्रॉफिट का होगा। तो देखते हैं हम 5 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्रॉफिट मिला 87,500। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा? यहाँ से उतना ही गुना बी का हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसका हो जाएगा 175,000, मतलब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 17,500 आएंगे। तो ये भी 17,500 गुना होना चाहिए, 17,500। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 17,500 निकालेंगे तो ये 1 लाख कितने आ जाएंगे? 40,000 आ जाएंगे। 1,40,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो अब देखिए इसको प्रॉफिट में 87,500 मिल रहे हैं, बी को प्रॉफिट के रूप में 1,40,000 मिल रहे हैं। तो इस अमाउंट को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 2,27,500 आ जाएंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? 2,27,500 रुपये इन्होंने क्या किए हैं? टोटल प्रॉफिट इनको दोनों में बटा है अलग अलग। तो लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये कितना था? 70% था ये, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ के 30% धनराशि का पुनर्निवेश कर दिया। तो 30% का पुनर्निवेश कर दिया, बाकी जो प्रॉफिट 70% बच गया उन्होंने अपने में बांट लिया। तो बांटा गया लाभ है टोटल, ये जो टोटल बांटा गया लाभ है वो कितना है? 70% है। तो हमें तो 100% चाहिए, क्योंकि पूछा उस कारोबार में टोटल कितना लाभ हुआ।
तो भाई 70% है हमारे पास 2,27,500। हमें तो 100% चाहिए, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा ही कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 2,27,500, ये 70% है। 100% निकालने के लिए 100 से इसी गुणा कर देंगे। यहाँ से जब हम काटेंगे इसको तो ये इसका आंसर है, ये कितना आ जाएगा, 3,25,000। कितना आ जाएगा, 3,25,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इनको बिजनेस में टोटल प्रॉफिट के रूप में मिले थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। रोहित ने 75,000 के निवेश से एक व्यापार शुरू किया तथा कुछ महीने पश्चात सिमरन 60,000 रुपये निवेश के साथ उसमें जुड़ जाती है। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सिमरन और रोहित से कितने महीने पश्चात जुड़ी। तो देखिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, ठीक है, कि पिछली वीडियो में आपको इसका ऐसा सेम क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 था, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से। चलो करते हैं क्वेश्चन को। रोहित है और दूसरी है सिमरन, ये इसमें बताया गया है। रोहित ने स्टार्टिंग में 75,000 रुपये निवेश किए हैं और इसके कुछ महीने बाद सिमरन अब 60,000 रुपये लगाती है। तो सिमरन ने 60,000 रुपये लगाए हैं, कुछ महीने बाद, हमें पता नहीं वो महीने कितने तक, वो 60,000 रुपये उसमें कितने टाइम तक निवेश रही है, वो हम मान लेते हैं x महीने तक निवेश रहे हैं। और इसके पूरे 12 महीने तक चलेंगे, क्योंकि वर्ष के अंत में उनको 3:1 में उनको प्रॉफिट होता है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इस प्रॉफिट के बराबर होगी। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, और आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 60,000 गुणा में x गुणा में 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 75,000 गुणा में 12, इस गुणा से 1 कर देंगे। अब काटेंगे, इनको काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 3 चौके 12 हो जाएंगे, 15 चौके 60, 15 5 75, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं टोटल जो है, अब इधर 5 बच गया है, इधर सिर्फ x बचा हुआ है, सारे कट गए। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। x इज इक्वल टू कितने आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो यहाँ सर उसके जो सिमरन के जो 60,000 जो पैसे हैं वो कितने महीने तक लगे रहे हैं, वो 5 महीने तक लगे रहे हैं। तो कितने टाइम के बाद ये शामिल हुई थी, तो भाई टोटल है, बिजनेस चलता है 1 साल के लिए, तो 12 महीने में से हम 5 महीने घटाएंगे तो 7 महीने बाद उस बिजनेस में ये सिमरन है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वसीयत के अनुसार 11,50,000 रुपये की संपत्ति को बेटे और बेटी में के बीच 2/5 रेशियो 5/4 के रेशियो में विभाजित किया जाना था। तो बेटों का हिस्सा बताना है। इसमें बेटों का हिस्सा कितना होगा। सन है और डॉटर है, इनमें जो रेशियो दे रखे हैं उधर है 2/5 रेशियो 5/4, और टोटल अमाउंट कितना बांटना उन्होंने, 11,50,000 रुपये का इसमें बांटने इस रेशियो में। तो यहाँ से रेशियो आपके प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8:25। रेशियो का योग कितना हो जाएगा, 33। अब यहाँ से देखिए, ये जो वैल्यू दे रखी है 11,50,000, ये यहाँ से जो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 16,50,000 इसको आप मान लेना है। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बताना है, इसमें बेटे का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले 33 को इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 11 जैसे कट रहे हैं, 11 3 33, 11 कम 11, 5 11 5 55, 4 0 की 4 0 हो जाएंगे यहाँ से। अब 3 से काटेंगे, इस कितना आ जाएगा, 3 5 15, ये आगे 50,000। तो अब बताना है बेटों का हिस्सा। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की और 50,000 के यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40, ये आ जाएंगे 4 लाख, इसका आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि ए और बी की कुल इकट्ठी मासिक बचत 5,000 रुपये हो तो ए की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये अर्निंग करते हैं, कमाते हैं किस अनुपात में, 2:1 में। उसके बाद में क्या करते हैं, ये खर्च करते हैं। इनका जो खर्च है वो किस अनुपात में है, 5:3 में है। और जो इनकी बचत है, बचत दे रखी है 4:1 में। अब यहाँ से दोनों की बचत, कुल बचत भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये। मतलब कि ये 4,000 रुपये बचत करता है और ये 1,000 रुपये मासिक बचत करता है। तो यहाँ से रेशियो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन आप सोल्व कर लेंगे। तो हम इनकी क्या करेंगे, अर्निंग है वो मान लेंगे। तो ये 2:1 के रेशियो में है, तो इसकी हम टोटल मान लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी यहाँ से। तो a की वैल्यू जो अर्निंग है वो कितनी है, 2x है, ठीक है। और वो बचत करता है 4,000 रुपये की। उसी प्रकार से b जो है ये x रुपये कमाता है और बचत करता है 1,000 रुपये की। अब ये अर्निंग है, ये बचत है, उसमें से जब अर्निंग में से बचत हम घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। उसी प्रकार से b की अर्निंग में से जब खर्चा हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, बचत है वो घटा देंगे, क्या बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा। तो खर्चा बचाते हैं किस रेशियो के अकॉर्डिंग, 5:3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशियो और प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये अनुपात हो जाएगा, ये सम अनुपात हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, जो इनसाइड वालों हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आउटसाइड वालों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको हम आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी यहाँ से। तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आउटसाइड वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x माइनस 1200 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएंगे। और इज इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे, 5x माइनस का 5,000 हो जाएंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, इसको इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 7,000 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000, मतलब 7,000 रुपये x की वैल्यू आ गई है। तो b इसमें पूछा क्या है, हो तो a की मासिक आय बतानी है। तो x की वैल्यू आ गई 7, a की मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी। तो ये कितनी आ जाएगी, x के साथ इस वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 14,000 रुपये a की मासिक आय हो जाएगी। b की पूछा है तो 7,000 हो जाएगी, a की पूछा है तो 14,000 हो जाएगी। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 800 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए के भाग का 3/5 और 50 रुपये अधिक, बी के भाग का 4/9 भाग और 20 रुपये अधिक, और सी के भाग का 15/19 और 40 रुपये अधिक परस्पर बराबर हों। तो देखिए 800 रुपये हैं, 3 व्यक्तियों में बांटने हैं, ए, बी, सी में। अब किस प्रकार से दे रखे हैं कि ए का पार्ट किस प्रकार से दे रखा है, 3/5 ऑफ पार्ट ए, मतलब 3/5 भाग ए का और 50 रुपये अधिक। तो 3/5 भाग ए का और 50 रुपये अधिक ये बराबर है किसके, 4/9 भाग बी के, 4/9 भाग बी के और 20 रुपये अधिक के बराबर। ये भी बराबर है किसके, 5/19 भाग सी का और 40 रुपये अधिक। ये इस प्रकार से इनके प्रोपोर्शन दे रखे हैं। देखिए जब भी ऐसी कभी भी सिचुएशन बने कि 3 से 4 चीज़ें आपस में बराबर होती हों और
अगर ये देखिए प्लस और माइनस वाले नहीं होते तो हम डायरेक्टली इनका रेशो निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्लस की वजह से हम इनका रेशो नहीं निकाल सकते। हम क्या मानेंगे, इनको एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे जिसको हम मानते हैं के के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से अलग अलग ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर इस वाली कंडीशन को हम के बराबर रखते हैं तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी के माइनस का 50 इंटू 5/3। उसी प्रकार से b को इसके बराबर मानते हैं तो यहाँ से b के बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 यहाँ से, तो k माइनस का 20 इंटू 9/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से c को इसके बराबर इक्वेट करते हैं तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k माइनस का 40 और गुणा में कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा यहाँ से। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई है और तीनों का जो टोटल जो सम है वो कितना रुपये है, 800 रुपये। तो यहाँ से हम के की फाइनली वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू निकालने के बाद हमें ए का इनका पार्ट पता लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ इतना। तो देखिए तीनों का पार्ट कितना है, ए का है के माइनस का 50 गुना 5/3 प्लस बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, के माइनस का 20 9/4 प्लस सी कितना हो जाएगा, के माइनस का 40 19/5 और ये किसके बराबर है, टोटल सम कितना है 800। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 एलसीएम आ जाएगा। अब 60 एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे, 60 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में तो कितना हो जाएगा, के माइनस का 50 5/3 गुना 60 प्लस के माइनस का 20 9/4 गुणा में कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा प्लस में के माइनस का 40 19/5 गुणा में 60, इधर कितना है 800, तो 800 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, यहाँ से ये आ जाएंगे 15 और ये आ जाएंगे कितने 12। अब जब अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू है ये यहाँ से हमारी कितनी आ जाएंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएंगे, ये हमारे 135 हो जाएंगे और 15 19 गुणा करें 228 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपकी फाइनली जो वैल्यू आती है के माइनस का 50 इंटू 100 हो जाएंगे प्लस में ये हो जाएंगे के माइनस का 20 इंटू 135 प्लस ये कितने हो जाएंगे, के माइनस का 40 इंटू 228 और ये हो जाएंगे 48,000। इनके आपस में अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 100 के माइनस का 5,000 प्लस में ये कितने आ जाएंगे, 135 के माइनस का 2700 प्लस में ये कितने आ जाएंगे, 228 के माइनस का, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 की 228 की आ जाएंगे 91 20 और ये आगे 48,000 है इसे। अगले पेज पर हम करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के सभी के वाले टर्म को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 463 के माइनस बाकी विदाउट के वाली उनको जोड़ेंगे तो 16,820 आ जाएगा और टोटल आगे कितना बनता है इनका 48,000 बनता है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे हम फाइनली। तो 463 के इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, जब इसको इस वाले टर्म को आगे लेके जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे 48,000 में तो कितना आ जाएगा 64,820 आ जाएगा। के की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे इससे हम के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 140। तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 140 आ गई।
अब तीनों का पार्ट हम आसानी से बता सकते हैं। क्या किया है, यहाँ से ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू पता है, तो इसमें ये पुट कर देंगे। के की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए आगे ए की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास कितनी है, के माइनस का 50/5/3। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, के माइनस का 50 × 5/3। तो 140 के की जगह हम पुट करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से, 90 बच जाएगा। तो 90 × 5/3, तो इसको हम काटेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार से बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये कितना है, के माइनस का 20 गुणा में कितना है 9/4। तो 20 में से के में से 140 में से 20 घटाएंगे तो 120 बचेगा। तो 120 को हम 9/4 से हम करेंगे तो 4 × 12, तो कितना आ जाएगा 270। सेम उसी वे में सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी दे रखे है, के माइनस का 40 और गुणा में कितना दे रखे हैं 19/5। तो ये इसमें से हम घटाएंगे, के की जगह हम रखेंगे 140, 140 में 40 घटाएंगे तो 100, तो 100 गुणा में 19/5 हो जाएंगे, 5 चीज़ को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 380 सी की वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों की अलग अलग हो गई। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 150, बी की आ गई 270 और सी की आ गई है 380। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का। अर्जुन ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। दूसरे वर्ष के 3 माह बाद राहुल भी 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। तो यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 96,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो तो दोनों के भागों का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए अर्जुन और दूसरा कौन है, राहुल, दो ही व्यक्ति हैं, दोनों एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अर्जुन है ये स्टार्टिंग में 90,000 रुपये लगाता है, ठीक है। और अगले साल के मतलब कि 1 साल बाद के 3 महीने बाद, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 महीने बाद है वो राहुल शामिल होता है। तो राहुल इसमें कितने पैसे लगाता है, 1,20,000 रुपये लगाता है। इसका जो पैसा था ये कितने टाइम तक चलेगा, 9 महीने तक चलेगा, क्योंकि 15 महीने के बाद ये पैसा लगाता है इसके अंदर, ठीक है। तो 9 महीने तक चलेगा। इसका जो टाइम है ये जो पैसा है कितने महीने तक चलेगा, 2 साल के लिए, मतलब 24 महीने तक चलेगा उनको। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनका प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं। प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हम यहाँ से कट रहे हैं, 4 0 कट रहे हैं, ठीक है। अब और 9 से 9 कट गया यहाँ से हमारा, 12 1 आ गया, 2 आ गया। तो 2:1 इनका क्या आ गया, प्रॉफिट में इनका हिस्सा होगा। तो देखिए यहाँ से क्या बताना है, दोनों के भागों का अंतर, दोनों के भागों का अंतर कितना है, 1 है। तो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 96,000 का है। टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है अभी, 96,000 का है। तो तीनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। तो 3 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, तो 32,000 हो जाएगा। मतलब 1 का मतलब कितना हो गया, 32। तो यहाँ पर डिफरेंस भी कितना है, 1 है। तो दोनों के भागों का अंतर कितना है, 32,000 रुपये। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग निकाल के उनको माइनस कर देंगे, तब भी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोनू 45,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय आरंभ करता है और 3 माह के बाद सचिन 60,000 रुपये निवेश के साथ शामिल हो जाता है। इसके 6 महीने बाद अतुल 90,000 रुपये के साथ सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो अतुल का भाग क्या होगा। देखिए सोनू है और दूसरा है सचिन, ये सोनू है, दूसरा सचिन मान लेंगे हम, और एक है अतुल। अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं। सोनू स्टार्टिंग में 45,000 रुपये लगाता है। इसके 3 माह बाद सचिन है वो 60,000 रुपये लगाता है और उसके अगले 6 महीने बाद अतुल है ये 90,000 रुपये लगाता है। ये 60,000 है यहाँ पर। तो देखिए ए का तो स्टार्टिंग में पैसा लगा था, उसमें बाद में ना निकलाना है, काढ़ा इसके अंदर डाला इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 12 महीने तक चलेगा। सचिन उसमें 3 महीने बाद, मतलब कि ये 9 महीने तक पैसे चलेंगे उसके।
और अगले 6 महीने बाद अतुल ने 90,000 रुपये लगाया, तो अगले 6 महीने मतलब 3 महीने तो सचिन के बाद चले गए, और उसके 6 महीने बाद तो टोटल 9 महीने बाद उन्हें पैसे लगाए, तो ये 90,000 उसके 3 महीने तक ही चलेंगे। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। रेशियो निकालने के लिए पहले तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब काटेंगे हम, 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 चौके 12। अब 15 से कट रहे हैं, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 छिके 90। तो यहाँ से कितना, अब देखिए ये 3 गुना 4 हो गया, 4 गुना में 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब काटेंगे, 3 से कट रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4 एकम 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना बन जाएगा, 2:1। ये इनका फाइनली रेशियो बन गया। अतुल का पार्ट बताना है। टोटल उन्हें 20,000 का लाभ हुआ है, तो यहाँ से टोटल रेशियो का सम कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम 20,000 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4,000 हो जाएगा। तो अतुल का पार्ट बताना था, तो 1 का मतलब 4,000, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी ने कुल पूंजी का आधा भाग व 1/3 भाग निवेशित किया और शेष भाग सी ने लगाया। वर्ष के अंत में 9696 रुपये का लाभ हुआ, तो सी में कितना धन मिलेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए और बी की अलग अलग क्रम से पूंजी दे रखी है कि ए आधा भाग लगाता है, बी उसमें 1/3 भाग लगाता है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो सी ने निवेश किया है। तो देखिए बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, टोटल हम 1 मान लेंगे, एक में से जब घटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। इस रेशियो में वो पैसे लगाते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर रेशियो है। प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो 3:2:1। इसके रेशियो में वो पैसे लगाते हैं, और 1 साल के बाद में उनको 9696 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो इसी रेशियो में वो प्रॉफिट बटेगा। तो सी का पार्ट बताना हमें। तो सी का पार्ट बताने के लिए क्या करेंगे, 1 का मतलब निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 16 1616 आ जाएगा यहाँ से। तो सी का बताना है, तो 1 का मतलब यही आ जाएगा इसमें। तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 1616। सी का प्रॉफिट में पार्ट हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। और इसका पहला जो पार्ट है वो हमने बता दिया है। 10 क्वेश्चन जो पहले पार्ट में हमने किए थे वो दूसरी वीडियो में है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसकी PDF का लिंक सभी क्वेश्चनों का है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।